अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक अच्छी खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। काफ़ी कैंडिडेट इसके बारे में पूछ रहे थे और इसके साथ साथ एक और चीज़ भी आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स को अवेयरनेस नहीं होती। तो वीडियो को पूरा देखें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और उसके साथ साथ काफ़ी कैंडिडेट एडी सोशल वेलफेयर की तैयारी कर रहे हैं, ईसीटी की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट की कर रहे हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की, अकाउंट्स की, या कोई भी कोर्स अगर आपको चाहिए स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, रब्ता कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस खबर की, तो चलिए शुरू करते हैं। जनरल रिक्रूटमेंट का वही आपका पेपर है। यहाँ पे देखेंगे ना तो असिस्टेंट की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना तो ये सेम चीज है जैसे नीदर वाला है। नीदर ऑफ द ऑप्शंस आर, नीदर ऑफ द ऑप्शन इज, नीदर ऑफ द ऑप्शन आर या नीदर ऑफ द ऑप्शन, अब नीदर ऑफ द ऑप्शन इज ये मैंने कैंडिडेट्स को पढ़ाया है। मेरे जो कैंडिडेट अगर देख रहे हैं, नीदर ऑफ द ऑप्शन इज या नीदर आएगा, उसके बाद ये प्लूरल हो जाएगा ऑप्शन, फिर सिंगुलर आएगा। तो इसका बी जो है ना जवाब सही है, पास कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है ये। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जैसे है ना, एवरी ऑफ द स्टूडेंट, एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स या एवरी स्टूडेंट या एवरी स्टूडेंट, देखें एवरी स्टूडेंट और एवरी ऑफ होता ही नहीं है, ईच ऑफ होता है, वन ऑफ होता है, एवरी ऑफ नहीं होता। तो यहाँ पे ये दो में ऑप्शंस में आप चूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखें एवरी स्टूडेंट इन द क्लास हैज कंप्लीटेड और एवरी स्टूडेंट इन द क्लास है, अब एवरी हमेशा हैज ही लेता है, सिंगुलर लेता है, तो इसका सी सही है 10 का। अच्छा देखें यहाँ पे आ जाएं, ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एंटी करप्शन लिखा हुआ है ना, आपको पता है कि ये अच्छी जॉब है कंपेरेटिवली। जो दूसरी जॉब्स हैं एएसआई की, सीपेक वगैरह, या जैसे डिस्ट्रिक्ट पुलिस होती है, उससे ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें काफ़ी इश्यूज नहीं होते जैसे उसमें होते हैं। अब सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने फिर इंटरव्यू रिटन टेस्ट कंडक्ट की थी, उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट किया और अब ये रिजल्ट आ गया है। और पहले नंबर पे एहसान है। अब देखें इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ ना, ये 70 से ज़्यादा मार्क्स वाले सारे पास हुए हैं, 70 प्लस 72 आप देखें ना, मतलब 50 वाले कोई पास नहीं हुए सिर्फ डिसेबल के अलावा। डिसेबल भी मैं आपको दिखाता हूँ, डिसेबल में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 57 है और दूसरा जो डिसेबल है उसकी 37 है। ये दो कैंडिडेट हैं जिनके 57 और 37 है रिटन की, बाकी सब 70 प्लस हैं। तो इसमें क्योंकि ज़ाहिर है हर किसी ने अप्लाई किया होगा और पावरफुल सीटें हैं। उसके बाद इंटरव्यू भी देखें ना, पहले नंबर वाले का 80 इंटरव्यू आया, 75 और 81 डबल फाइव पे पास हुआ है। तो ये इंटरव्यू भी देख लें आप। अब मैं एक और चीज़ इसमें आपको बताता हूँ, इनको हम कांग्रेचुलेशन कहते हैं जितने भी कैंडिडेट पास हुए हैं। और एक और चीज मैं आपके साथ इसके साथ ही शेयर करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ। ये देखें, ये एएसआई का पेपर है, सब इंस्पेक्टर, यहाँ लिखा हुआ है एंटी करप्शन, ये वाला पेपर है। तो पेपर आप देखेंगे ना, यही पेपर है जो आपका पेपर नॉर्मली होता है जनरल रिक्रूटमेंट का, वही आपका पेपर है। यहाँ पे देखेंगे ना तो असिस्टेंट की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना तो ये सेम चीज है जैसे नीदर वाला है। नीदर ऑफ द ऑप्शंस आर, नीदर ऑफ द ऑप्शन इज, नीदर ऑफ द ऑप्शन आर या नीदर ऑफ द ऑप्शन, अब नीदर ऑफ द ऑप्शन इज ये मैंने कैंडिडेट्स को पढ़ाया है। मेरे जो कैंडिडेट अगर देख रहे हैं, नीदर ऑफ द ऑप्शन इज या नीदर आएगा, उसके बाद ये प्लूरल हो जाएगा ऑप्शन, फिर सिंगुलर आएगा। तो इसका बी जो है ना जवाब सही है। तो ये सारी चीजें मैं पढ़ाता हूँ, ऑलरेडी मैंने आपको दिया है, और ये जीके वगैरह भी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, तो आप आराम से इसको पास कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है ये। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जैसे है ना, एवरी ऑफ द स्टूडेंट, एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स या एवरी स्टूडेंट या एवरी स्टूडेंट, देखें एवरी स्टूडेंट और एवरी ऑफ होता ही नहीं है, ईच ऑफ होता है, वन ऑफ होता है, एवरी ऑफ नहीं होता। तो यहाँ पे ये दो में ऑप्शंस में आप चूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखें एवरी स्टूडेंट इन द क्लास हैज कंप्लीटेड और एवरी स्टूडेंट इन द क्लास है, अब एवरी हमेशा हैज ही लेता है, सिंगुलर लेता है, तो इसका सी सही है 10 का। तो ये इंग्लिश मेरे पास जितने भी हमारे जो 100 लेक्चर्स है ना वो आपको देते हैं। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आते हैं, दूसरा पार्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका दूसरा पार्ट है। वही एक दफा आपको तैयारी करनी होती है, जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारी सारी चीजें मैं हमने असिस्टेंट में दी है। एक दफा आपको तैयारी करनी है, आराम से आप जो है ना कोई भी टेस्ट जनरल रिक्रूटमेंट की पास कर सकते हैं। बेस्ट विशेष कहते हैं जितने भी कैंडिडेट पास हुए हैं। और असिस्टेंट का कोर्स आप लेके तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा अकाउंट्स का है, या आप ईसीटी की तैयारी कर रहे हैं, या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का, तो सबके साथ हम आपको इंशाल्लाह इंग्लिश भी देंगे। अच्छा, आपने देख लिया तो एंटी करप्शन का ये रिजल्ट आया है और इसका पेपर भी मैंने आपको दिखा दिया। तो नॉर्मल इस तरह होता है कि आपकी जो काफ़ी जो सिंध पब्लिक की जॉब्स होती है ना, उनका उनका जो सिलेबस होता है ना वो सेम होता है, ऑलमोस्ट 90% आपको मिलेगा। कुछ जॉब्स होती हैं जो डिग्री बेस होती हैं, जैसे बीबीए के बेसिस पे, बीकॉम पे बेसिस पे, अकाउंट से रिलेटेड,
अदरवाइज जनरल रिक्रूटमेंट जो भी सिंध पब्लिक के थ्रू आती है ना, जैसे असिस्टेंट की हैं या जैसे एंटी करप्शन की थी या एएसआई का अगर आप कोर्स ले रहे हैं, तो एएसआई का जो जीके वाला पार्ट होगा ना, वो एंटी करप्शन वाला सेम आपका रहेगा। बाकी ऐसे आपका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। असिस्टेंट का कोर्स स्कूल और कॉलेज का सिलेबस जाके आकर देखे ना, तो आपका वही सिलेबस है। तो मैं बार बार आपको यही कहता हूँ कि अब ये जैसे कैंडिडेट पास हुए हैं, आपको पता है एंटी करप्शन बड़ा ज़बरदस्त डिपार्टमेंट है, कंग्रेचुलेशन करते हैं सबको। तो अब ये बच्चे पास हुए हैं 70-80 प्लस पे पास हुए हैं, और असिस्टेंट में इतना क्राइटेरिया जो मेरिट होगा इतना हाई नहीं जाएगा। तो आप 100% अगर अपना देंगे, अगर इसी कोर्स के हिसाब से तैयारी करेंगे जैसे असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो आगे जाके आपको कोई और कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आराम से आप टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं, एक दफ़ा आपको सही से मेहनत करनी है। तो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह।